राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन सहित प्रद्युम्न का काल यवन पुत्र चंड को जीतकर भारतवर्ष के बाहर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। नारद जी कहते हैं, राजन, भाइयों तथा अन्य अन्य कुरुवंशियों के साथ दुर्योधन को शांत करके यदुकुल तिलक बलराम और श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ को गए। तब अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा सब जनों के साथ श्री कृष्ण की अगवानी के लिए इंद्रप्रस्थ से बाहर आए। उनके साथ इंद्रप्रस्थ के अन्य अन्य निवासी भी शंख ध्वनि धुंती भीनाद वेद मंत्रों का घोष तथा वेणु वादन पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए आए। बलराम और श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया और परमानंद का अनुभव किया। वियोगी की भांति आनंद में डूब गए। प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण कुमारों ने भी श्री युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन सबको दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद दिया। श्रीहरि ने स्वयं अर्जुन और भीमसेन को हृदय से लगाकर उनका कुशल समाचार पूछा। नकुल और सहदेव ने उनके चरणों में वंदना की। श्री कृष्ण और बलराम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं। भगवत भक्त युधिष्ठिर ने उन दोनों भाइयों का पूर्णतः समादर किया। उन्होंने यदुकुल के मुख्य वीर प्रद्युम्न आदि को सैनिकों सहित दिग्विजय के लिए विधि पूर्वक भेजा और सारी पृथ्वी को जीतने के लिए आज्ञा दी। फिर वे दोनों भक्तवत्सल सर्वेश्वर बंधु भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर द्वारका को चले गए। राजन, गौर और श्याम वर्ण वाले दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण के मन को हर लेने वाले हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण जी का चरित्र कहा। यह मनुष्यों को चारों पदा देने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, बलराम सहित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी जब कुशस्थली को चले गए तब साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने क्या किया? उनका अद्भुत चरित्र श्रवण करने योग्य तथा मनोहर है। जो जीवन मुक्त ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए भी भगवत चरित्र सदा श्रवणीय है। फिर जिज्ञासु भक्तों के लिए तो कहना ही क्या है। भगवान का चरित्र अर्थात ही भक्तों को सदा अर्थ देने वाला और आर्त भक्तों की पीड़ा को शांत करने वाला है। इतना ही नहीं, सथावर आदि 4 प्रकार के जो जीव समुदाय हैं उन सबके पापों का वह नाश करने वाला है। दिग्विजय के इच्छुक श्री हरि कुमार प्रद्युम्न किस प्रकार संपूर्ण दिशाओं का विजय प्राप्त करके पुनः सेना सहित द्वारका में लौट आए, यह सारा वृत्तांत आप मुझे ठीक ठीक बताइए। देवर्षि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र और साक्षात सर्वदर्शी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन है, अतः पहले श्रीहरि के मन स्वरूप आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। तुम भगवत प्रभाव के ज्ञाता होने के कारण धन्य हो। इस भूतल पर श्री कृष्ण चरित्र को सुनने के पात्र सुयोग अधिकारी तुम ही हो। नरेश्वर, श्री कृष्ण के चले जाने पर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं से प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए स्नेहवश उनके साथ शीघ्र ही अपने भाई अर्जुन को भी जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उनके मन में बाहरी शत्रुओं से प्रद्युम्न आदि पर भय आने की आशंका हो गई थी। मिथिलेश्वर, उसके बाद अर्जुन के साथ यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न विशाल सेना को अपने साथ लेकर तत्काल त्रिगत जनपद में जा पहुँचे। त्रिगत के राजा धनुर्धर सुशर्मा ने शंकित होकर महामना प्रद्युम्न को भेंट दी। फिर मत्स्य देश के राजा विराट से पूजित होकर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सरस्वती नदी में स्नान करके कुरुक्षेत्र तीर्थ का दर्शन किया। फिर पितुदक, बिंदु सरोवर, तितकुप और सुदर्शन आदि तीर्थों में होते हुए सरस्वती में स्नान करके वहां अनेक प्रकार के दान दिव्य आगे बढ़े। कौशाम्बी नगरी में पहुंचने पर सारस्वत प्रदेश के राजा कुशाम ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी, क्योंकि वे दुर्योधन के वशीभूत होने कारण उसी के पीछे लग्गू थे। तब प्रद्युम्न की आज्ञा पाकर चारुदेशन, सुदेशन पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वें चारु, इन 10 रुक्मणी पुत्रों ने
सिंधी घोड़े पर सवार हो सबके देखते देखते कौशाम्बी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके बाणों से राजधानी के महलों के शिखर, ध्वज, कलश और तोलिका आदि चूर चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे जैसे वानरों के प्रहार से लंका की अट्टालिकाएं टूट टूट कर गिरने लगी थी। रुक्मणी कुमारों ने जब इस प्रकार बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया, तब राजा कुशाम हाथ में बहुत सी भेंट सामग्री लेकर नगर से बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर सम्रारी को नमस्कार किया और बहुत से भेंट सामग्री देकर भर्यार्थ और भय विह्वल राजा ने नगरी की रक्षा की। उसी समय सोवीर राज सुदेव, आभीर राज विचित्र, सिंधुपति चित्रांगद, कश्मीर राज महौजा, जांगल देशाधिपति सुमेरु, लाक्षेश्वर धर्मपति और गंधर्व राज बिड़ोजा, इन सब ने भी जो दुर्योधन के वशवर्ती थे, भय का बलि अर्पित करके अत्यंत विनीत होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। उसके बाद अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहो प्रद्युम्न उद्भट वीर कलिक के समान अर्बुद और मलेच्छ देशों पर विजय पाने के लिए प्रस्तुत हुए। काल यवन का महाबली पुत्र यवनेंद्र चंड प्रद्युम्न का आगमन सुनकर अत्यंत क्रोध से भर गया। आज मैं अपने पिता की हत्या करने वाले शत्रु के पुत्र का वध करके बाप का बदला चुका लूंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके 10 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मद की धारा बहाने और गरजने वाली ऊंचे गजराज पर आरूढ़ हो आंखें लाल करके वह महात्मा प्रद्युम्न के सामने निकला। चंड की प्रेरणा से तीखे बाणों की वर्षा करने वाली उस विशाल सेना को आई देख प्रद्युम्न अपने सैनिकों से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, जो शत्रु सेना का संहार करके शीर स्थान सहित चंड का मस्तक काट कर यहाँ ला देगा, उस वीर को मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, जब प्रद्युम्न पास ही इस प्रकार कह रहे थे, तब गांडीवधारी कपिध्वज अर्जुन ने बारंबार धनुष के टंकार करते हुए अकेले ही शत्रु की सेना में प्रवेश किया। रणदुर्मद गांडीवधारी ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विशिखों द्वारा सामने खड़े हुए वीरों, रथों, हाथियों और घोड़ों के 2-2 टुकड़े कर डाले। हाथों में शक्ति, खड्ग तथा रिष्टि, दुधारा खांडा लिए कितने ही शत्रु सैनिक भुजाएं कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही कवचधारी वीरों के पैर कट गए और नख विदीर्ण हो गए। जिनके होदे छिन्न भिन्न हो गए और शरीर घायल हो गए थे, ऐसे हाथी युद्ध भूमि में इधर उधर भागने लगे। उनके घंटे कहीं गिर गए और होदे कहीं जा पड़े। वे अपने सुंडों से हाथियों को भी गिराते हुए भाग चले। अर्जुन के बाणों से 2-2 टुक हुए हाथियों और घोड़ों से भरा हुआ वर सम्रांगन, हंसुओं से काटे गए कुम्हड़ों के टुकड़ों से व्याप्त हुआ खेत सा जान पड़ता था। फिर तो मलेच्छ सैनिक अपने अपने हथियार फेंक सम्रांगन छोड़कर धीरे धीरे जोर जोर से भागने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों से विदीर्ण हुए कुहासों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। मैथिलेंद्र, हाथी पर बैठे हुए मलेच्छराज चंड ने एक शक्ति घुमाकर अर्जुन के ऊपर फेंकी और सिंह के समान गर्जना की। राजेंद्र, बलवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन ने विद्युत लता के समान अपने ऊपर आई हुई उस शक्ति के गांडीव मुक्त बाणों द्वारा खेल खेल में ही 100 टुकड़े कर डाले। महामलेच्छ चंड रोष में भरकर जब तक धनुष उठाए, तब तक ही गांडीवधारी ने लीलापूर्वक एक बाण मारकर उसके उस धनुष को काट दिया। तब प्रचंड पराक्रमी चंड ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर प्रलय काल के महासागर की बड़ी बड़ी भंवरों के टकराने की भांति गंभीर नाद करने वाली अर्जुन की प्रत्यंचा को उसी तरह काट डाला जैसे गरुड़ किसी सर्पनी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब अर्जुन ने ढाल के साथ चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चंड के गजराज की कुंभस्थली पर इस प्रकार प्रहार किया मानो इंद्र ने पर्वत पर वज्र मार दिया। अग्निदेव के दिए उस खड्ग से उस हाथी का कुंभस्थल फट गया। उसने चिघाड़ करते हुए धरती पर घुटने टेक दिए, फिर वह अत्यंत मूर्छित हो गया। तब चंड ने भी तलवार लेकर पांडु नंदन अर्जुन पर प्रहार किया, परंतु कुरुकुल तिलक अर्जुन ने उसके खड्ग को ढाक पर रोककर उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया। इससे चंड का सिर स्थान सहित मस्तक धड़ से अलग हो गया। उसके बाद अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई।
और चंड के मस्तक को बाण पर रखकर उसे धनुष पर खींचकर चलाया और प्रद्युम्न की सेना में उसे फेंक दिया। उस समय जय जयकार के साथ दुंदुभी बजने लगी और देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उसी क्षण विजय ध्वज से विभूषित अपनी सेना का अर्जुन को सेनापति बना दिया। उस समय यादव सेना के मुख्य वीरों ने हाथ में श्वेत चंवर आदि लेकर कपि ध्वज अर्जुन के ऊपर हवा की। फिर तो वेगशाली अर्बुदाधीश ने प्रद्युम्न की शरण ली। उसने डरते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भेंट अर्पित की। मोरंग के राजा मंदहास ने भयभीत हो महात्मा प्रद्युम्न को 10 लाख घोड़े देकर नमस्कार किया। इस प्रकार भरतखंड पर विजय पाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण कुमार ने हिमालय को दक्षिण दिशा में करके पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बोला संवाद में बहुदिग्विजय नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।